हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने एनुअल एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे तो करना शुरू कर दो, बिकॉज वी हैव लेफ्ट वेरी लेस टाइम। आज हम करने वाले हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक। आज मैं आपको कराने वाला हूँ रैंक, क्योंकि रैंक बच्चों का वन ऑफ द मोस्ट, मतलब उनको लगता है कि यार ये रैंक कैसे करेंगे सर, रैंक तो समझ ही नहीं आ रहा उनको। एक पल के लिए कॉम्बिनेशन क्लियर हो जाता है, परमुटेशन क्लियर हो जाता है, बट रैंक में ज़्यादातर बच्चे इशू फेस करते हैं। और हमारा दुर्भाग्य ये है कि रैंक पे बेस्ड हमारी एनसीईआरटी में इकलौता क्वेश्चन है अगेन का, वो भी एक एग्जाम्पल है और उससे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चंस है नहीं। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि एनसीईआरटी का वो अगेन तो हम कवर करेंगे ही करेंगे, बट उसके अलावा जो क्वेश्चंस बाहर से आते हैं उनको भी कवर कराऊंगा और आपको एक्चुअल बताऊंगा कि रैंक को निकालने का तरीका क्या होता है। देखो, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको डिक्शनरी देखनी नहीं आती है तो डिक्शनरी देखना सीख लो, वरना डिक्शनरी उठा के एक बार देख लो, वरना गूगल पे सर्च कर लो कि डिक्शनरी के अंदर जो लेटर्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वो कभी ऐसा नहीं होता कि पहला वर्ड ए का, दूसरा बी का, तीसरा सी का, नहीं। वो हमेशा ए के बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स लेते हैं, फिर बी के लेते हैं, फिर सी के लेते हैं। और आपने एक सीक्वेंस देखा होगा, एक वहाँ पे पर्टिकुलर पैटर्न देखा होगा कि अगर बी से कोई शुरू हो रहा है वर्ड तो बी के बाद फिर ए आता है, फिर बी, फिर सी, इस तरीके से सीक्वेंस चलता है। ऐसा नहीं होता कि बी का सिर्फ एक ही वर्ड हो या बी से एकदम बाद जेड आ जाए या बी के एकदम बाद यू आ जाए, ऐसा नहीं होता। बी के बाद एग्जैक्टली ए आता है। तो अल्फाबेटिकली डिक्शनरी में कैसे काम होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा कि कभी भी आपको रैंक निकालनी हो तो आप कैसे निकालोगे। शुरुआत करता हूँ फ्रॉम द वेरी बेसिक क्वेश्चन। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू फाइंड द रैंक। फाइंड द रैंक मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल लेट। अब मैं यहां पर देखो, सुनो भाई, यहां पे आगे ये भी लिखा हुआ आएगा कि फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड लेट व्हेन ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द लेट आर रिटन इन द डिक्शनरी। तो ये चीज मेंशन जरूर होगी, डिक्शनरी के हिसाब से आपको निकालना है। तो आप पता है क्या करोगे, आप जो भी वर्ड है उससे पहले निकाल लो कि उससे बेसिकली टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे कितने। आपने निकाल लिया फॉर एग्जाम्पल लेट से, यहाँ पे टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, टोटल वर्ड्स सर बनेंगे, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा सर, अल्फ़ाबेट 4 है, कोई रिपीट हो नहीं रहा है, तो 100% क्या आ जाएगा सर, 4 फैक्टोरियल। तो ये चीज़ कंफर्म हो गया कि इसमें मात्र कितने वर्ड बनेंगे, 24 वर्ड। और हमें बताना है कि जो वर्ड 24 बन रहे हैं, टोटल वर्ड 24 बन रहे हैं, उसमें जो लेट है उसकी रैंक क्या है, वो जो लेट है वो कहाँ लाई करेगा, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ए। आप इनिशियली ए को फिक्स करो भाई, आप ए को फिक्स करो और ए के कितने वर्ड्स बनेंगे आप वो बनाओ। तो अगर ये मैंने ए को फिक्स कर दिया तो ए अरेंज नहीं हो रहा, ए के अलावा कौन बच गया, मतलब ए को मैंने फिक्स कर दिया तो ए तो अरेंज हो नहीं रहा। 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स बच गए जो कि अरेंज हो सकते हैं। तो इसका मतलब अगर ए को फिक्स किया तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स 3 बचेंगे और ए के वर्ड्स बनेंगे टोटल 6 वर्ड्स। चलिए, बट ए से तो हमारा जो वर्ड जो हमें चाहिए लेट वो ए से शुरू नहीं हो रहा, तो हम और अरेंज कर देंगे। तो हम सीधा आ जाएंगे अब नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद ई। अब ई की बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं ई को फिक्स करता हूँ तो ई के बाद मुझे पता है कि यार ई को अगर मैंने फिक्स कर दिया तो बचे 3 लेटर्स LAT, आपस में अरेंज हो सकते हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, सीधा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लिख दूंगा। 3 फैक्टोरियल मतलब कितना आ गया, 6 वर्ड आ गए, 6 वर्ड आ गए। अब अल्फाबेटिकली क्या आएगा सर, L पहले आता है कि T पहले आता है, LMNOPQRST, तो L पहले आता है, आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भोले बच्चों, अब यहाँ पे आ गया है नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद L। अब जब L से आ जाए ना तो L के बाद अगला वर्ड कौन सा आएगा आपको पता होना चाहिए। L के बाद अगला अल्फाबेट आना चाहिए A, और हमें लेट चाहिए तो A भी हमें मिल गया। फिर A के बाद आना चाहिए E, तो अल्फाबेटिकली चलते। तो एक काम करते हैं सर, अब मुझे पता है क्योंकि मेरे को जो निकालना है वर्ड उसका स्टार्टिंग वर्ड LA है, तो मैं और वर्ड्स नहीं बनाऊंगा, मैं सीधा वर्ड निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे गिन लूंगा कि टोटल वर्ड्स बेटा टिल नाउ कितने हो गए, टोटल वर्ड्स टिल नाउ अब तक यहाँ पे कितने वर्ड्स हो गए सर, 6 + 6 टोटल वर्ड्स हो गए 12। और मुझे पता है कि अगला जो फिक्स्ड होगा वो L फिक्स होगा, तो 13 वर्ड जो मेरा जाएगा वो जाएगा सर, यहाँ पे L फिक्स करते हैं। और L के बाद मैं जो भी अल्फ़ाबेट लिखूंगा वो मैं अल्फ़ाबेटिकली लिखूंगा। और मुझे पता होना चाहिए डिक्शनरी में जो शिफ्टिंग होती है वो पीछे से होती है, आगे से नहीं होती है। तो व्हाट आई डू, मैं क्या करूंगा सर, मैं पहले A लिखूंगा, फिर E लिखूंगा, फिर T, मैंने अल्फ़ाबेटिकली लगा दिया। तो यहाँ पे लाइट आ गया, बट हमें ये वाला वर्ड नहीं चाहिए। और ये कौन सा वर्ड है, 13th है, तो अगला वर्ड निकालूंगा 14th। तो 14th वर्ड क्या बनेगा बोले बच्चों, सर L तो फिक्स्ड है, जो फिक्स्ड है उसको चेंज नहीं करना भाई, L तो फिक्स्ड है।
सर ए तो चेंज नहीं होगा, देखो हमेशा शिफ्ट होता है सबसे पीछे वाला, बट टी के अगला वर्ड हमें अवेलेबल, मतलब टी से अगला अल्फाबेट जो होता है यू वी डब्ल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो टी को हम शिफ्ट नहीं करेंगे। फिर शिफ्टिंग होगी ई की, तो ई शिफ्ट होगा तो ई के बाद क्या आता है सोचो सर, ई के बाद आता है एफ जी जो कि अवेलेबल नहीं है, तो ई के बाद वाला जो अवेलेबल है वो है यहाँ पर टी, तो जो टी है वो ई की जगह ले लेगा, तो ई कहाँ जाएगा, टी की जगह जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा वर्ड बनेगा टी ई अरेंज हो जाएगा, और मुझे समझ आ जाएगा कि जो लेट वर्ड है उसकी रैंक क्या है भाई, उसकी रैंक है 14, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं, अगले पे चलते हैं। अगला फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ भोले बच्चों, सपोज मैंने लिया फादर, ये भी एग्जाम में मैं सिर्फ उन्हीं को ले रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, फादर मदर और एक आता है जेनिथ, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले एक काम करो सर, जो फादर वर्ड आपने लिया है ना उसमें टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं, टोटल वर्ड्स बन सकते हैं सर इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, टोटल लेटर 6 हैं, तो 6 फैक्टोरियल, मतलब कितना आ जाएगा, मतलब एक बात समझ में आ रही है कि सर इस बार नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत सारे हैं, और नंबर ऑफ वर्ड्स अगर बहुत सारे हैं इसका मतलब ये है कि मेरे को टाइम भी लगेगा उसको सोचने में, दिमाग लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो समझो भाई, मुझे इतना पता है कि डिक्शनरी मुझे देखनी आती है, तो मुझे ये ज़रूर पता है कि फादर में ए अवेलेबल है, और सबसे इनिशियल काम मेरा जो रहेगा वो ये रहेगा कि मैं नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लूँ कि ए के कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ए, तो ए कितने हो जाएंगे सर, ए को अगर मैंने फिक्स कर दिया फॉर एग्जांपल, बचे कितने सर, कोई रिपीट तो हो नहीं रहा, बचे कितने 5, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 5 फैक्टोरियल मतलब ए के वर्ड्स बनेंगे कितने 120, बट हमारा जो शब्द स्टार्ट हो रहा है जो कि कौन सा है, हमारा शब्द है फादर, जो कि सर ए से तो शुरू नहीं हो रहा। फिर और कौन सा अल्फ़ाबेट है जो ए के बाद आता है, ए के बाद आता है सर ई, ए के बाद आता है ई, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ ई, तो ई को अगर मैंने फिक्स कर दिया तो यहाँ पर फिर अगेन कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, तो ई के भी कितने बनेंगे 120 बनेंगे, तो अब तक कितने टोटल वर्ड हो गए, टोटल वर्ड हो गए 240। अब मुझे पता है अगला कौन आएगा सर, ई के बाद तो एच तो नहीं आता, अगले ई के बाद तो एफ ही आता है, फादर ही चाहिए। अब यहाँ पे अलर्ट हो जाओ, अब क्या फादर मेरे को एकदम मिल जाएगा, ऐसा मत करना कि यहाँ पे तुम ऐड कर लो और आगे बनाना शुरू कर दो 241वां वर्ड 242वां वर्ड, भाई अभी बहुत दूर है। फादर का एकदम देखो FAT है फादर में, और हमें इनिशियली FAT नहीं मिलेगा, अल्फ़ाबेटिक अगर मैं चलता हूँ, देखो आप लिख भी लो अल्फ़ाबेटिकली, अगर आप चलते हो अपना साइड में लिख लो, ये आपके रफली काम आएगा। अब तुम्हें पता है F के बाद A आएगा, फिर E आएगा, अल्फ़ाबेटिक अगर हम चलते हैं, फिर H आएगा, फिर R आएगा, फिर कहीं जाके T आएगा, इज इट, तो FAE पहले बनेगा, फिर FAH के बनाने पड़ेंगे, फिर FAR के बनाने पड़ेंगे, तो इस तरीके से आपको सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। तो पता आप क्या करो, आपको पता है कि FA तो आएगा, FA तो आएगा ही आएगा जब F के वर्ड बनेंगे तो, और हमें बनाना है फादर, तो FA के वर्ड मत निकालो, FA के अगले वाले के वर्ड निकालो। मतलब आप क्या लिखो, आप लिखो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ F के बाद A तो आएगा ही आएगा, और हमें चाहिए भी चाहिए, तो उसको अरेंज मत करो, तो FA के बाद हमें T चाहिए, बट एक्चुअल में पहले E आएगा, तो FAE के टोटल वर्ड निकाल लो, FAE के टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लो, और वो कितने निकलेंगे मेरे भोले भाले बच्चों, आप बहुत आराम से पता लगा सकते हो। सर हमारे पास 6 थे, 3 अरेंज हो गए, बाकी के हटा दो, अल्टीमेटली कितना आ गया, अल्टीमेटली आ गया सर 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल आ गया, मतलब कितना आ जाएंगे 6 वर्ड आएंगे FAE के, बट अभी हमारा टारगेट बहुत दूर है। मैं लिखूंगा अब नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद FA, देखो FAE के बाद तो F आता, बट F तो ऑलरेडी फिक्स्ड है, तो F को तो अरेंज कर नहीं सकते, फिर उसके बाद कौन आता है, उसके बाद तो सर H ही आएगा, पहले E का इस्तेमाल हो गया, अब H का इस्तेमाल होगा, तो FAH के निकालो, तो FAH के भी कितने बनेंगे सर, FAH के भी बनेंगे सर 3 फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा सर 6 वर्ड बनेंगे। चलिए उसके बाद अगला किसका बनाओगे मेरे भोले बच्चों, अगला बनाओगे आप नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद FAE हो गया, FAH हो गया, अब ले लो भाई FAR, अभी भी हम बहुत दूर है, तो FAR हमने अगर फिक्स किया सर, इसके भी 3 फैक्टोरियल बनेगा, तो मतलब सर कितना आ गया 6 वर्ड इसके भी बन जाएंगे सर, तो इसके भी 6 वर्ड्स ले लो। चलिए बहुत बढ़िया। अब किसका नंबर लगेगा सर, अब नंबर लग गया FAT का, चलो मज़ा आ गया। लेकिन FAT के बाद क्या एकदम से H आ जाएगा,
नहीं आएगा, अल्फाबेटिकली चलोगे ना। तो अब क्या करो, FAT के साथ एक और लेटर फिक्स करो। भाई बहुत ये ट्रिकी होता है बट बहुत ही प्यारा होता है रैंक, और आने के चांसेस है ना बहुत ब्राइट है। तो अब मेरे बच्चों आप क्या फिक्स करो, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद FAT के बाद सर एकदम H नहीं मिलेगा, मुझे पहले तो E को फेस करना पड़ेगा, FATE फेट के नंबर ऑफ वर्ड्स। तो अब हमारे पास बचे 2 ही लेटर, तो FATE के साथ 2 ही बनेंगे। तो मैं क्या लिख दूंगा, 2 का फैक्टोरियल। 2 का फैक्टोरियल कितना हो गया, 2। अब किसका नंबर लगेगा, E के बाद, E के बाद सर H का लगेगा, FATH। अब हम बहुत नज़दीक है फादर के, तो अब हम यहाँ तक गिनती कर लेते हैं कि हमारे अब तक कितने वर्ड्स बन चुके हैं। तो टोटल वर्ड्स टिल नाउ, टोटल वर्ड्स टिल नाउ अब तक कितने वर्ड बन गए भाई, देख लो। 120 सरियाले हो गए, प्लस 120 सरियाले हो गए, प्लस सर ये वाले 6 हो गए, फिर 6 हो गए, फिर 6 हो गए, और फिर 2 हो गए। तो ये टोटल मिला के मेरे भोले बच्चों बन जाते हैं 240। तो यही हो गए, और 6 6 6 18, तो ये 200 सर ये 20 हो गए, तो 260 हमारे हो गए। अब तक 260 वर्ड हो गए हैं। अब मुझे पता है कि जो रिमेनिंग वर्ड्स बनने वाले हैं वो FATH के बनने वाले हैं। तो FATH को फिक्स करके मैं डायरेक्टली वर्ड ही बनाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर रहा भाई। अब मैं सीधा लिखूंगा 260 फर्स्ट वर्ड। बोले बच्चों क्या बनेगा सर, FATH को तो फिक्स कर दो। तो इनिशियली हमारे पास बचा R और E अरेंज करने के लिए, और अल्फ़ाबेटिकली अगर मैं अरेंज करूंगा तो मेरे भोले भाले बच्चों पहले E आएगा, फिर R आएगा, जिंदगी में मौज आ गई। तो फादर की रैंक है भैया 261 इज द रैंक ऑफ फादर। वीडियो को पॉज करो और इसको बेटा आप आराम से नोट डाउन कर लो। अब मैं एक ऐसा वर्ड लेने वाला हूं जिसमें अल्फाबेट्स रिपीट हो, तो सर क्या होगा, जैसे कि सुरीति। ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में मैंने बहुत बार एनुअल एग्जाम में आते हुए देखा है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें भी अगर मेरे को अरेंज करना पड़े तो यहाँ पे क्योंकि रिपीटेड लेटर्स है, तो पहले लिख लो कि टोटल लेटर्स कितने हैं। टोटल इसमें लेटर्स हैं सर हमारे 1 2 3 4 5 6, तो टोटल लेटर 6 है। और रिपीट कौन हो रहा है सर, रिपीट हो रहा है नंबर ऑफ आईज, वो भी 2 बार। तो अब मुझे पता है कि सर मुझे बनाना है श्रुति, तो मुझे पता है कि इनिशियली जो होगा वो क्या होगा, इनिशियली होगा सर शुरुआत आय से, आय के बाद हम देखते हैं फिर क्या आएगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स सर अपना एक काम और करो कि टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे वो भी निकाल लो। टोटल वर्ड्स इसमें बनेंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल आएगा ना, इस बार 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल आएगा, मतलब 720 बट डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। तो टोटल शब्द 360 बनेंगे। मतलब एक चीज़ कंफर्म है, जो सुरीति की रैंक है वो 360 से तो कम ही आएगी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू नाउ, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे भोले बच्चों, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद, सर पहले आई फिक्स कर दो। अच्छा क्योंकि आई रिपीट हो रहा था और एक आई फिक्स हो गया, तो जो एक आई बच गया उसकी तो कोई इंपॉर्टेंस रह नहीं गई। तो अल्टीमेटली 6 लेटर थे सर, 5 बच गए, 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल होता है सर 120। 5 फैक्टोरियल कितना हो गया भाई 120। चलिए अब आई के फिक्स हो गए। अब हमारा अगला नंबर किसका लगेगा अगर हम देखें तो बच्चों एक काम कर लिया करो, ये ना आप अल्फाबेटिकली साइड में लिख लिया करो, बाद में ना सोचने में बड़ा दिमाग खराब होता है, फिर बार बार ABCD पढ़ते रहो, एक ही बार में पढ़ के खत्म करो। आई पहले आता है, फिर R आता है, फिर S आता है, फिर T आता है, फिर U आता है, आप ये लिख लो। तो आपको पता है कि आई वाले तो अरेंज हो गए, तो आई पे टिक मार दो। अब R को अरेंज करना है, तो अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद R। तो R को फिक्स किया तो सर आई तो इस बार रिपीट होगा, और आई सर इस बार गिनती में भी होगा। तो हमारा ऊपर कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, और नीचे 2 सर आएगा रिपीट में, तो 120 डिवाइडेड बाय 2। तो सर आर वाले वर्ड बनेंगे टोटल 60। टोटल 60 बनेंगे हमारे आर वाले शब्द। अब मैं क्या करूँगा मेरे भोले बच्चों ध्यान देना, अब सबसे पहले मैं लिखूंगा कि क्या अगला नंबर आर का हो गया, अब एस का नंबर है, तो एस का नंबर है तो फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सड हो जाओ। अगर एस का नंबर है तो एस के साथ ना सीधा में यू नहीं मिलेगा, हमें एस के साथ पहले आई मिलेगा, फिर आर मिलेगा, फिर टी मिलेगा। तो हमें सारे वर्ड्स पहले एस के साथ निकाल लेने। तो पहले मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद, अब एस से शुरू हो गया तो एस के साथ सीधा मुझे पता है क्योंकि हमें चाहिए एस के साथ यू, और हमें मिलेगा इनिशियली एस के साथ आई, तो एस आई के निकाल लो, और एस आई के बनेंगे सर रिपीट वाला तो यूज़ हो गया, तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 बनेंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद, अब ले लो एस के साथ सर आर ले लो, एस के साथ आर हो सकता है, तो
अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और डिवाइडेड बाय, क्योंकि आई रिपीट हो रहा है, आई इस बार यूज़ नहीं हुआ है तो रिपीट में काउंट होगा, तो यहाँ पे सर 12 वर्ड आ जाएंगे। फिर नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद, सर एस के साथ अब कौन आएगा, एस के साथ कौन आएगा सीधा, अब यहाँ पे क्या यू आ जाएगा, एस के साथ नहीं आएगा, अब एस के साथ आएगा सर टी। तो एस के साथ अगर टी आएगा तो इसके भी कितने बनेंगे सर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो अल्टीमेटली कितना आ गया सर 12 ही आ जाएगा इसका भी, तो 24 वर्ड 12 वर्ड। अब एस के साथ आएगा यू, अब हमें थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना है, क्या एस के साथ अगर यू आ गया, एस का यू आएगा, क्या यू के बाद एकदम से सर आर आ जाएगा, नहीं आएगा ना सर, एस के साथ यू के साथ फिर आई फिक्स्ड करो, तो अब मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विद एस, यू आ चुका है क्योंकि यू का नंबर लगेगा, टी के बाद तो यू ही आता है, बट उसके बाद जो आएगा वो सर एकदम से हमें आर नहीं मिलेगा, पहले हमें आई वाले मिलेंगे, तो एस यू आई वाले निकाल लो। एस यू आई वाले कितने निकलेंगे सर, आई फिक्स्ड हुआ है और आई रिपीट में अब काउंट नहीं होगा, तो 3 फैक्टोरियल बन जाएगा जो कि 6 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा मेरे भोले भाले बच्चों, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद एस यू आर का नंबर लग चुका है, तो जब आर का नंबर लग चुका है तो अब ना आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, अब एक काम करो, अब यहाँ से आप गिन लो पहले, क्योंकि अब हम अपने जो हमारा जो टारगेट है उसके बहुत नज़दीक है, तो अब हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लिख देते हैं टोटल वर्ड्स टिल नाउ, टोटल वर्ड्स टिल नाउ। तो हमने क्या लिखा सर, हमारे टोटल वर्ड्स अभी तक हो गए हैं सर 120 में ऐड कर दो ये वाले 60, में ऐड कर दो सर ये वाले 24, में ऐड कर दो 12, में ऐड कर दो 12, में ऐड कर दो 6, तो कुल मिला के सर मेरा आ जाएगा ये 180 हो गया, और 24 और 6 को ऐड करा तो कितना हो गया 30 हो गया, और इसको ऐड करा तो कितना हो गया 24 हो गया, तो ये 54 हो गया, तो ये 234 हो गया। तो अभी तक हमारे 234 बन चुके हैं। अब मैं क्या करूंगा मेरे भोले भाले बच्चों, अब मैं सीधा वर्ड्स बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैं अपने टारगेट के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हूं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 235th वर्ड मेरा क्या बनेगा, 235th वर्ड, और वो बनेगा सर SURIIT, IIT। सर ये SUR को मैंने फिक्स करा हुआ है और SUR के मैंने बनाए नहीं थे। पहला बनेगा IIT, जो हर साइंस वाले का सपना होता है IIT में जाना, लेकिन एक्चुअल में क्या हम IIT में हमेशा पहुंच पाते हैं? नहीं। हम कहाँ पहुंचते हैं? इसके आंसर में इसका जवाब छुपा हुआ है भैया। तो अब हमारा क्या आ जाएगा सर, 236 वर्ड जो हमारा बनेगा वो बनेगा SUR आई। अब अरेंज यहाँ से करूँगा ना तो आई से अगला ढूंढूंगा तो वो टी है, और ये वाला आई आपका पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो सपना IIT होता है, लेकिन पहुँचते हम ITI हैं। तो ये रैंक भी हमारी निकल गई सुरती की। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बेटा, एक बार प्यार से इसको देख ले और वीडियो को पॉज करके नोट डाउन भी कर ले। अब आते हैं आपके एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल में, जिसमें हमें दे रखा होगा रैंक निकालना होगा वर्ड। मतलब मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत प्यारे एग्जाम्पल की, जिसके अंदर उसने हमें अगेन वर्ड दिया हुआ है, और उस अगेन वर्ड के अंदर हमसे सिंपल सा रैंक मांग रहे हैं कि बताओ 50th वर्ड क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आए थे। अभी हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था सर वी हैव द वर्ड, वी नीड टू फाइंड रैंक। अब हम क्या सीख रहे हैं? वी हैव द रैंक, वी नीड टू फाइंड वर्ड। वो भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करो, टोटल वर्ड्स निकाल लो। अगेन से कितने निकलेंगे? टोटल वर्ड्स निकलेंगे सर 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सर 120 मतलब सर 60 ही तो वर्ड टोटल निकलना है, और 60 वर्ड में से 50वां मांग लिया है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, सीधा आंसर पे आऊँगा। बट आप एग्जाम में स्टेटमेंट लिखोगे तो आप नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विद ए निकालो पहले। सर ए को फिक्स किया ना, सर ए को फिक्स कर दिया, ए रिपीट हो रहा था तो यहाँ पर सर 4 फैक्टोरियल आएगा, और ए के बिना अगर ए से फिक्स होकर के 24 वर्ड टोटल बनेंगे। अब मैं नंबर ऑफ वर्ड्स निकालूंगा सर जी के। अल्फ़ाबेटिकली जी मेरा अगला वर्ड है, ABCD आपको आना चाहिए। तो अब यहाँ पे 4 फैक्टोरियल होगा, बट क्योंकि ए रिपीट हो रहा है उसका 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे सर 12 हो गए। अब मैं बात करूँगा सर नंबर ऑफ वर्ड्स, क्योंकि मुझे 50वां निकालना है। मैं अभी 24 और 12 36 तक ही पहुँचा हूँ, मैं बहुत दूर हूँ, तो मैं भी और आगे कैलकुलेट करूँगा। तो अब मैं ले लूँगा सर आई। अगर मैं आई को लेता हूँ, मैंने आई को फिक्स किया फॉर एग्जांपल, तो उसके भी क्या बनेंगे 4 डिवाइड बाई 2, इसके भी 12 बनेंगे सर। 24 12 12 48 हो गए हैं भाई। अब और ज़्यादा रैंक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब पहले यहाँ पे लिख दो टोटल वर्ड्स टिल नाउ, टोटल वर्ड्स टिल नाउ। तो वो हो गया सर 24 + 12 + 12, और जो कि हो गया सर 48 वर्ड। अब मेरे भोले भाले बच्चों, आपने क्या करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट है जो फिक्स होने के लिए रह गया, और वो मेरे बच्चों अल्फ़ाबेट रह गया है N।
भाई n फिक्स होने के लिए रह गया ना, तो अब जो भी रिमेनिंग वर्ड्स हैं, टोटल वर्ड्स कितने बचे, 12, 60 में से 12 बचे, वो सारे के सारे n के होंगे। बट इनिशियली क्योंकि हमें डिक्शनरी देखनी बहुत अच्छे से आ गई है, तो इनिशियली जो मेरा 49th वर्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा सर, वो बनेगा सर n को फिक्स करो और बाकी को अरेंज करो, वो भी अल्फ़ाबेटिकली। नागी, नागिन की बात नहीं कर रहा, नागी इज 49th वर्ड। ये सर हमारा 49th वर्ड बना है, बट ये हमारा आंसर नहीं है, हमें तो 50वीं रैंक निकालनी है। तो रैंक दे रखा है, वर्ड निकालना है, बहुत ही स्मूथली हो जाता है। मुझे निकालना है सर 50th वर्ड, और 50th वर्ड मेरा हो जाएगा, एन को फिक्स किया, AAIG। मौज आ गई सर जिंदगी की। रैंक अब जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे हम। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपके इस 50वें वर्ड के साथ, जो कि हमारा नाइक है, अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 7 परमुटेशन कॉम्बिनेशन खत्म होता है। जितने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे मैंने आपको करा दिए हैं। कुछ एक लेक्चर्स में आपके MCQs के और लेकर आ जाऊंगा, कोशिश करूंगा या तो अपलोड कर दूं या लाइव क्लास। उम्मीद करते हैं आपको हमारे एफर्ट्स, हमारी वीडियोस 100% पसंद आ रही होंगी। अगर बेटा वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे, क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस हमें अच्छा मिलता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। तो और अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो उनके साथ भी शेयर करते हैं। मिलते हैं सीधा अगले लेक्चर में, जिसमें कोई नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे। जब तक अपना ख्याल रखें, खूब मन लगा के पढ़ाई करें, और हाँ, डिस्ट्रैक्ट ना हो। बाय बाय।